लेकिन उनको ये बता देना जरूर चाहता हूं कि निंदा करने से पहले उनको एक युक्त प्रयास जरूर करना चाहिए सत्यता से। जबकि मैं बता भी रहा हूं अपने वीडियो में कि भाई न्यायालय से पता कर लो क्या सत्यता है, कोर्ट से पता कर लो क्या सत्यता है, जालंधर कमिश्नर के कार्यालय से पता कर लो क्या सत्यता है, लेकिन बिना सत्यता जांच किए कुछ भी छापना वो गलत है। उनको संदेश ये है कि देखिए आपका भी दायित्व है आर्टिकल 19 में, ये नहीं कुछ भी छाप दें, आपका दायित्व एक युक्त पहले प्रयास करें सत्यता। सर मेजर गौरव कहना है कि उन्होंने बिना दहेज के शादी की है कोई, और आपने उनकी गाड़ी रखी हुई है। देखिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, गाड़ी मेरे पास रखी है। वो आके जब आके अगर पहले कहता तलाक से पापा गाड़ी दे दो, एकदम गाड़ी मिलती। मैं ये कहता जितनी खड़ी है कोई सी उठा के ले जा। वो पुलिस भेजता है, आर्मी भेजता है, भाई मैं को चोरू चक्का हूं क्या? जो बच्चे का सामान है वो दे जा गाड़ी। सर मेजर जो हुई थी, अरे अभी आपके सामने क्या बदसलूकी नहीं, मारपीट की थी मेरे साथ। आर्मी मैच में हमको बंद करके मारपीट की, उसकी एफआईआर है। हम एफआईआर भी भूल गए, फिर भी हमने कंप्रोमाइज कर लिया शांति के लिए। और हमसे क्या चाहते हैं, और इस लड़की से क्या चाहते हैं? मेरे सामने मेजर गौरव अग्निहोत्री ने इस पर हाथ उठाया, इसके सामने इन दोनों ने मुझ पर हाथ उठाया। वो एफआईआर में लिखा हुआ है, दस्तावेज मुझसे क्यों पूछते हैं? सर मेजर गौरव जो है आप पर अपनी गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद जाके मीडिया के सामने बोल रहे हैं और उसके खिलाफ आप डिफेंस में शिकायत करेंगे कि डिफेमेशन का नोटिस कल मैं दे चुका। किन 21 मीडिया पर्सनल्स पर दिया है और तीनों को उन्हें दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में बैठ के ग्राउंड जो उनका घर है ना अपना आर्मी का, उसमें बैठ के वीडियो बनाई है। एंड मैं ये भी बता दूं, जिस सामान पे वो बैठे थे ना, सोफे पे, बेड पे, वो मेरा दिया हुआ है। बहुत सामान दिया है, कम से कम 10 लाख का सामान उनके घर में आज भी मौजूद है। उस पे भी उन्होंने हमसे बोला। जालंधर में जब मारपीट हुई थी आपके साथ, जो 2 अन्य मेजर थे उनके खिलाफ भी आप लोगों ने कुछ लिखा है एफआईआर के। कौन कौन है, नाम बताएंगे उनका? एक तो मेजर त्यागी है, पूरा नाम सर? पूरा नाम नहीं मालूम, और एक का मैं नाम नहीं मालूम। उसका फोटो मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेजा है कि ये पर्सन था जिनने हमारे साथ मारपीट करवाई, उसने नहीं कही। मेजर त्यागी इंटरवीन कर रहे थे कि इस दस्तावेज पे साइन कराना चाहते थे हम दोनों का। मेरा ये रिकॉर्डिंग है उसमें कि आप मुझे चाहे मार दो, मेरी बेटी को मार दो, इन दस्तावेजों पे हम साइन नहीं करेंगे। फिर मेजर त्यागी ने इंटरवीन किया कि अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मैं ड्राफ्ट ठीक करके आपको इंग्लिश में भेज दूंगा, उस पर आप साइन करके भेज देना। तब हमको अपनी जान बचानी थी, तब हम वहां से भागे। सर क्या इस परिवार की आपकी प्रॉपर्टी पे नजर थी? मैं पहले कह चुका, बिल्कुल थी। कारण ये है, और अब भी उनको यही खल रहा है, बादशाहत निकल गई। मुझे मारने की भी कोशिश करी है। अगर वो कर देते, वो मेरी बेटी को मार देते। मैडम, और मुझे अभी भी खतरा है मेरी अपनी बेटी की जान का, अब ज्यादा खतरा है। आपने भी बोला मारने की कोशिश करी है, कैसे मारने की कोशिश करी थी उन्होंने? जब मैं यहाँ अपने घर आ गई, मैं जिम जा रही हूँ, मैं अकेडमी आ रही हूँ पढ़ने, मेरे पीछे गाड़ी रहती थी, मुझे फॉलो करती थी। मैंने देखा है, मैं एक दिन में बहुत ज्यादा डर गई थी, घर के बाहर खड़ी रहती थी गाड़ी। मेजर गौरव के द्वारा मारने की कोशिश की गई आपको? मेरे को मारने की कोशिश नहीं, धमकी दी गई मुझे। मेरे चाचा को बोला, उसी को मारने की कोशिश कर रही सर अगर मेंटली मर रही है उससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप एक जज हैं, आप खुद एक जज रहे हैं, और आपने अभी बोला कि कोर्ट का कोई भी आदेश होगा, भाड़ में जाए मैं नहीं मानता। नहीं, सुनो, सर आप पर्सनल ऐसे तो सुनो, दो बातें हैं। कोर्ट का आदेश ही मान के हम चुप थे, लेकिन अगर मेरी बेटी के अतिक्रमण हो रहा है राइट्स का, तब फिर मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा कि आप चुप बैठो, फिर मैं कोर्ट में फिर जाऊंगा। ये मेरा तात्पर्य है कहने का। आपका कहना है दूसरा सवाल यह है कि तलाक के वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ था, जैसा कि लड़के पक्ष ने आरोप लगाया कि किसी की भी गोपनीयता नहीं खोली। सर सामाजिक इसमें एक शब्द जोड़ूंगा सर, नहीं खोली। मेजर गौरव अग्निहोत्री ने खुद अपनी गोपनीयता खोली। उसने अपने घर के सामने प्रेस रिपोर्टर की, प्रेस रिपोर्टर के फोटो हैं, और जो उसकी वीडियो आ रही है उसमें मेजर गौरव अग्निहोत्री यूं लिखा हुआ। सर इसी सवाल में एक शब्द और जोड़ूंगा मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मुंह से रैश में निकला है वो कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानता, भाड़ में जाए आदेश। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी न्यायाधीश रहा हूँ। वो एक बेटी का पिता होने के नाते जो एक रोष था ना, उसमें निकला है। न्यायालय का आदेश तो सरमत है, ये न्यायालय का आदेश ही था कि 4 से आज तक हम चुप बैठे थे। 13 तारीख है, 12 तारीख है,
आज तक हम चुप बैठे थे, हर चीज बर्दाश्त करते हुए, लेकिन ये न्यायालय का आदेश का इज्जत ही तो थी कि भाई हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये हो गया कि मेरी बेटी को रंडी बोला जा रहा है, सब कुछ बोला जा रहा है। हेलो सर, सर, आप खुद एक अच्छे पद पे रहे हैं। जिस लड़के से आपने शादी करवाई अपनी बेटी की, वो खुद एक अच्छे सेना अधिकारी पद पे रहे हैं। अच्छे पद पे होने के बावजूद जब इस तरीके के क्लैशेस सामने आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सर ये समाज में भी एक गलत संदेश देने वाली चीज? इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोगों का भी दायित्व और हमारा भी दायित्व, जो मैंने शुरू भी किया था। सर आपने कोशिश की कि जब बेटी का मतलब एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की कि स्ट्रेस से बेटी निकलेगी, आपको क्या लगता है आप उसमें सफल हो पाए, नहीं हो पाए? मैं सफल हो गया था, बेटी असफल? मैं सफल हो गया था। मेरी बेटी खुश थी, और बेटी के खुश होने के बाद जो ये फिर शुरू हुआ, मैं ट्रोल से अप्रसन्न नहीं हूं। मेरे ढोल नगाड़े बजाने पे ट्रोल करें कि ये गलत है, अप्रसन्न नहीं हूं। मैं अप्रसन्न हूं उस ट्रोल से जहां मेरी बेटी को रंडी कहा जा रहा है, जहां मेरी बेटी को लुटेरी दुल्हन कहा जा रहा है। कुछ भी नहीं लिया हमने। बेटा आप जरूर पूछो, आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि न्यायालय के आदेश के लिए मुझसे ये शब्द निकल गए। एक पिता, दुखित पिता होने के नाते निकले हैं। न्यायालय का मैं आदर करता हूं, आदेश का सम्मान करता हूं, और उस आदेश का सम्मान के लिए ही मैंने ये कहा है कि मैं अब तक चुप था। लेकिन क्या कोई सुन लेगा? रीजनेबल व्यक्ति, उसकी बेटी को रंडी कहा जाए? कोठे पे बिठा दो, कोठे पे बैठा दो, कटोरा लेके बैठ जाओ। कोई सुन लेगा? ये शर्ट जो पहने उन्हीं की पैसों से बनवा के, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो आप बच रहे हैं कि ये शर्ट जो पहन रहे हमारे पैसे की बने हैं? ढोल बाजे बच रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ बेटे, अच्छा टीटी का थोड़ा सा बताइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने बुलाया, क्या और आपने खुलासा करने की बात हम बना ले पाँच, क्या कहना रख दे बना ले। हाँ? बोलो रख दे मेरा मोबाइल की बैटरी बना ले। राहुल भाई मैं अभी आपको भेजता हूँ। देखो सबसे पहले मैं फिर से स्पष्ट करूं बेटा, आपको भी और आप सभी को भी, मैं उस सेंटेंस के लिए, एक सेंटेंस के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं जुडिशियस व्यक्ति हूं। वो आवेश में हो गया, बेटी का पिता होने के नाते आवेश में निकला हुआ शब्द है कि वो वाला ऑर्डर अब भाड़ में जाए। मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है, लेकिन बेटी की रक्षा के लिए फिर भी मुझे कानून और कोर्ट के सहारे ही नहीं जाना पड़ेगा। वहीं जाऊंगा, ये नहीं मैं बंदूक उठा लूंगा ना, मैं कोर्ट में ही जाऊंगा इसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। भावना हम भी समझ जी प्रीत, ऐसा नहीं है, आपकी भावना को क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोल हो रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी पापा मुझे जिस चीज़ से निकालना चाह रहे थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो वापस आ चुका है। कहीं मन नहीं लग रहा है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। अरे ऐसा क्या तूने कर लिया? लोगों के कहने से चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। जलंधर की बात हुई, आपने हर न्यूज में सुना होगा, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं खुश नहीं थी, मेरे पापा मुझे वापस ले आए। हर जगह यही आया, बट कुछ ट्रोलर्स ने बहुत गंदी चीज डाली है जो मुझे अच्छी नहीं लगी सुनने में। उसके फादर ने बोला कि मुंडन की वजह से उसने तलाक मांगा। मुंडन तो अभी हुआ है, 7 साल पुरानी बात भी तो कीजिए आप। 7 साल पुरानी नहीं, जालंधर की तो बहुत पुरानी बात नहीं है। 3 महीने पुरानी बात कीजिएगा जहां हम दोनों को घेर के मारा, अंदर बंद कर फिर भी दिया। हमने कंप्रोमाइज किया कि नहीं, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अंदर बंद कर दिया हमें। ये तो अभी की है। मेरे को कितने ताने देते थे कि तू अपना बेटा खा गई, क्या नहीं बोला। बहुत आपको जान का खतरा है? यस, इस समय होते हैं क्योंकि वो अपने को आर्मी का दिखाते हैं। आर्मी का है नहीं, वो नेता है, राजनीतिक दलों से उनका संबंध है, इसलिए जान का खतरा है। हाँ जी सर। कहाँ से इसमें 2 है क्या सेट?
सर अभी भाई, चैट की उसका कॉपी उसका ध्यान में रखना, जो रैश में मेरा एक सेंटेंस निकला उसको प्लीज Please like and subscribe. Thank you.